बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, लिसनर्स, कैसे हैं आप। आज हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। हमारे यहाँ कुछ अर्सा पहले तक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में डिबेट चलती रही कि पाकिस्तान में कौन सा सिस्टम ठीक है, और ख़ान साहब इस बारे में काफ़ी ज़्यादा तकारीर भी करते रहे कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, वो कितनी अच्छी होती है। और पाकिस्तान ने सिर्फ़ एक ही डेकेड देखा है सही रियल तरक्की प्रोग्रेस का, और वो था अयूब ख़ान का, और वो इसलिए भी था क्योंकि अयूब ख़ान प्रेसिडेंट थे। हम पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखें, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होता क्या है, उसके बाद हम फिर थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे कि पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है तो क्या होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। इस बारे में हम फिर एक और वीडियो बनाएंगे। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में सबसे पहली बात तो ये है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके अंदर एक डायरेक्टली इलेक्टेड लोगों की असम्बली होती है, और वो असम्बली एक ज़बरदस्त डेलिब्रेटिव असम्बली है, एक मेजर रोल प्ले करती है थ्रू डायरेक्ट इलेक्शंस। अवाम के पास उस असम्बली का हर मेंबर अवाम के पास अपने लिए वोट लेने के लिए जाता है ताकि वो इलेक्ट हो सके और असम्बली में जा सके। उन तमाम इलाकों को कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बोला जाता है, और कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक अच्छा हेल्दी मुकाबला होता है, और उस मुकाबले में फिर जो विनर होता है उसको असम्बली में भेजा जाता है। ये एक प्लेटफॉर्म होता है जो प्रोवाइड करता है इनडायरेक्ट रूल बिटवीन हु इज़ रूलिंग एंड हु इज़ बीइंग रूल्ड, यानी गवर्नमेंट और गवर्नड के दरमियान एक इनडायरेक्ट पैसेज वे भी तैयार करता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करता है जो कि गवर्न करने वालों को, गवर्नमेंट करने वालों को, रूल करने वालों को, और जो गवर्नड होते हैं, जो रूल जिनके ऊपर हो रहा होता है, उनके दरमियान एक लिंक भी प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेसिकली एलीट्स का रास्ता रोकती है पॉपुलर पार्टिसिपेशन से। देखिए, इसके अंदर कोई भी इंसान जिसके अंदर लीडरशिप के गट्स मौजूद हैं वो मेंबर बन सकता है लेजिस्लेटिव असम्बली का, और उतना ही वो इक्वली प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। और रह गई बात कि ये कितना अकाउंटेबल है या कितना रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, जो भी अवाम के नुमाइंदे हैं वो आल्दो अवाम को डायरेक्टली नहीं है रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल। ऐसा नहीं है कि वो अवाम को सीधा जाके तो कहेंगे कि मेरी अकाउंटेबिलिटी करो, लेकिन ये ज़रूर है कि वो अकाउंटेबल होंगे। उन तमाम लोगों के सामने हुकूमत अकाउंटेबल है जिनको अवाम ने ही मुंतखब करके भेजा है। ये तो हो गया एक रुख। दूसरा रुख ये है कि ये तमाम लोग ऑल्दो डायरेक्टली अकाउंटेबल नहीं करेंगे इनको, लेकिन आप देखिए जब वो कारकर्दगी नहीं करेंगे पेश, जब वो काम नहीं करेंगे, जब वो अवाम के हकूक़ का ख़याल नहीं करेंगे, वेलफेयर के काम नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ऐसी कानून साजी ना करने की वजह से अवाम उन्हें नेक्स्ट टाइम मुंतखब ही नहीं करेगी। अवाम मुंतखब किसको करेगी? वो जो उनके काम करेगा, वो जो उनके लिए वेलफेयर लेके आएगा, उनके लिए जो उन्हें चाहिए ज़रूरियात, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उनको मुंतखब करेंगे। देखिए, इसके अंदर ही अवाम के मुंतखब किए गए नुमाइंदे जब
असम्बलियों में जाती हैं तो वो आवाम के ही इंटरेस्ट के ऊपर डिबेट करते हैं, अपनी तालीमी काबिलियत की बुनियाद पे, अपने तजर्बे की बुनियाद के ऊपर, या एक जो आम सिटीजन्स हैं उनसे बेहतर तरीके से वो उनके इंटरेस्ट को असम्बली में पेश करके कानून साजी करवाने की पोजीशन में होते हैं। अब जेएस मिल और बर्ग के नज़दीक क्लासिकल फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो वो ये कहते हैं कि जो पार्लियामेंटेरियंस होंगे वो अपने आप को सामने रख के असल में अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो अपने हलके के लोग हैं, असल में वो उनके इंटरेस्ट को भी सामने रख रहे होते हैं। अब इसके अंदर एक और चीज़ है और वो ये कि देखिए जो मॉडर्न पार्टी पॉलिटिक्स है उसने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को और मॉडरेट डेमोक्रेसी को इन्फ्यूज़ कर दिया। अब उसमें अगर देखें तो किसी हद तक असम्बलीज़ का किरदार बहुत कम हो जाता है अगर पार्टी पॉलिटिक्स मजबूत हो। इसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद भी है, लेकिन मैं शॉर्ट वीडियो इख्तियार भी करूँगी कि पार्टीज़ के कैसे मजबूत होने की वजह से जो असम्बलीज़ हैं उनका किरदार मिनिमाइज़ होता है। आई होप आपको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेहतर लगी होगी, समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।